Hi, this is your host Eva and you are listening to मिले एपिसोड 19। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। सुबह का वक्त था। इस वक्त घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। आरव अपने रूम में बैठकर गिटार बजा रहा था। उसे जब भी टेंशन होती या तो वो गाना गाता या फिर गिटार बजाता था। वो अभी गिटार बजा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है, लेकिन फ़ोन साइलेंट होने की वजह से वो सुन नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जब वो गिटार बजाकर उठता है तभी डोर की बेल बजती है और वो सोचता है इस वक्त इतनी सुबह कौन हो सकता है। फिर वो जाकर गेट खोलता है तो सामने आन्या खड़ी थी। आन्या, तुम इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मेरे रूम में ही है। क्यों, क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में क्यों हो? आरव, तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारी माँ का कितनी बार कॉल आ चुका है? क्या? मॉम का? माँ का? हाँ, तुम ये बताओ तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं गिटार बजा रहा था और शायद फ़ोन साइलेंट पे है। फिर वो जाकर फ़ोन चेक करता है तो उसमें सच में उसकी माँ के 40 मिस कॉल थे और आन्या के 10 मिस कॉल थे। ये देखकर वो आन्या से बोलता है, वैसे तुम्हारी मॉम से कब बात हुई? अभी कुछ देर पहले ही कॉल आया था। मम्मी को, तुम्हारी मम्मी को। हाँ, तुम भूल रहे हो, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को बहुत पहले से जानती है। कॉन्टैक्ट नंबर भी था लेकिन तब बात नहीं होती थी। और जब पापा की तुमसे बात हुई थी तब उन्होंने राकेश जी को कॉल करके बताया था। जब उन्हें पता चला कि तुम यहाँ आने वाले हो तो तुम्हारी माँ ने कॉल करके मेरी माँ को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। इसलिए अब अगर तुम सब जान गए हो तो जल्दी से अपनी मम्मी से बात कर लो। वो तुम्हें लेके बहुत परेशान हो गई थी और फिर जब मैंने भी तुम्हें कॉल लगाया तो तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मुझे यहाँ आना पड़ा सुबह सुबह तुमसे मिलने, ये जानने कि तुम फ़ोन उठा क्यों नहीं रहे हो। लो अब जल्दी बात करो। हाँ, बात कर रहा हूँ। फिर वो अपनी मम्मी को कॉल लगाता है तो दूसरी तरफ से उसकी मम्मी उसे इतना डांटती है, कहाँ थे तुम? हाँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा और मैं कितने परेशान हो गए थे? माँ रिलैक्स, वो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। क्या बेटा, इतनी लापरवाही? तुम्हारे चक्कर में मुझे नित्या को परेशान करना पड़ा। सॉरी, मैं ध्यान रखूँगा आगे से ऐसा कभी ना हो। वो तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। अब ध्यान रहे, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चिंता हो जाती है। हाँ माँ, बेफिक्र रहिए, आगे से मैं सब ध्यान रखूँगा और आपका कॉल कभी मिस नहीं करूँगा। अच्छा चल, अब मैं रखती हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। आन्या वहीं सोफे पर बैठी थी कि उसकी आँख लग जाती है। जब आरव फ़ोन रखकर उसकी ओर देखता है तो उसे सोफे पर सोता पाता है। ये क्या, ये तो यहीं सो गई। फिर वो उसे ना उठाते हुए अपने बाथरूम चला जाता है रेडी होने के लिए और रेडी होकर वो किचन में आ जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। किचन से आती आवाज़ सुनकर आन्या की आँख खुल जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो आरव के फ्लैट में ही सो गई थी। शिट यार, मुझे सोने के लिए यही जगह मिली थी। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। अभी वो उठ के बैठी ही थी कि तभी उसके सामने एक कप में चाय लिए आरव खड़ा होता है। वो उसे देखकर, ये क्या है? चाय, ये लो चाय पी लो, इससे तुम्हारी नींद भी भग जाएगी। थैंक्स। इतना कहकर वो उसके हाथ से चाय ले लेती है और दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। वैसे आरव, तुम्हारा ऑफिस कितने बजे है? तुम कितने बजे जाने वाले हो? अभी टाइम है,
9 बजे जाना है। मेरा मतलब 9 बजे से है, 9 to 5 जॉब। हाँ, वही टाइम है। अच्छा, वैसे तुम ऐसा क्या काम कर रहे थे कि तुम फ़ोन भी नहीं उठा पाए? कुछ नहीं यार, बस गिटार बजा रहा था। गिटार इतनी सुबह सुबह? हाँ, मेरी आदत है। अगर सुबह सुबह गिटार ना बजाऊँ ना तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। ओह आई सी। वैसे क्या मैं ये गिटार बजा सकती हूँ? क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है? नहीं, आता तो नहीं है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, ये लो गिटार। वो उसे गिटार दे देता है, पर आन्या को उसे सही तरीके से पकड़ना नहीं आ रहा था। अरे इसे ऐसे नहीं पकड़ते। फिर वो उसके पास आकर उसे सही तरीके से गिटार होल्ड करना सिखाता है। लो, हो गया। फिर वो उसे कॉर्ड्स के बारे में समझाता है। ये देखो, ये है ए कॉर्ड, ये है डी, ये है ई, ये है ए माइनर। इस तरह वो सारे कॉर्ड्स उसे समझाता है। उसे समझाते समझाते आरव को पता ही नहीं चलता कि कब वो आन्या के इतने करीब आ गया। आन्या का ध्यान आरव की बातों से ज़्यादा उसकी करीबी पर था। जैसे ही आरव को रियलाइज़ होता है कि वो आन्या के कितने करीब आ चुका है, तो वो उससे एक झटके से दूर हो जाता है। और ये चीज़ आन्या को बुरी लगती है। वो अपने मन ही मन सोचती है, ये क्या हो रहा है मुझे उसके दूर जाने से इतना बुरा क्यों लग रहा है। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस था। फिर आन्या अपनी ऑकवर्डनेस को दरकिनारे कर आरव से कहती है, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हें भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा। तुम रुको, मेरा ऑफिस उसी रास्ते है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चले जाऊँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है। और उसके जाने के बाद आरव खुद से ही कहता है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। माँ को भी क्या ज़रूरत थी उसे कॉल करने की, मैं बाद में बात कर लेता। खैर ये सब छोड़ो, आज ऑफिस का पहला दिन है, मैं लेट नहीं हो सकता। इतना कहकर वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो वो सामने एक लड़की को खड़े देखता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। तुम? तो चलो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।